जय माँ 64 योगिनी। ओम नमः शिवाय। आज हम इस वीडियो पे कुछ धन के विषय पर बात करेंगे। क्या आप पैसे कमाते हैं फिर भी आपके पास पैसे नहीं रुकते हैं? चाहे आप 100 रुपया कमाते हो, चाहे आप 500 कमाते हो या 50,000 कमाते हो, परंतु जो भी कमाते हैं वह खर्चे हो जाते हैं। कई लोग हैं, अब ऐसी कई लोगों की जिंदगी है जो पैसे कमाते हैं या पैसे बिजनेस में लगाते हैं, परंतु बिजनेस नहीं चलता और पैसे डूब जाते हैं, या पैसे जमा करके रखते हैं परंतु एकाएक कुछ ऐसी समस्या आ जाती है कि पैसे चले जाते हैं। इसी विषय पर हम आज वीडियो बनाए हैं और आज हम आपको जानकारी देंगे कि कैसे इस समस्या को ठीक किया जाए, कैसे इस परेशानी से निकला जाए। पूरा वीडियो को देखिएगा, बकवास बिल्कुल नहीं है। समझाने में कुछ कठिनाइयां होती है, बोलने में कुछ समय लग सकता है, तो वीडियो लंबी बनाने की कोशिश मैं नहीं करता हूं कि मुझे कुछ ज्यादा हो, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि आपको एकदम एक्यूरेट समझ में आ जाए। पहले तो आपको यह समझना होगा कि आप पैसे कमाते हैं, लाते हैं और खर्चे हो जाते हैं, तो आप इस वीडियो को देखिए। या आप पैसे बचाना चाह रहे हैं, धनवान बनना चाह रहे हैं, या आप पैसे से समाज में इज्जत कमाना चाह रहे हैं। यह हमारे विडंबना है, मनुष्य जाति की ही विडंबना है कि पैसे हैं तो इज्जत है, पैसे नहीं है तो समाज में कोई इज्जत नहीं है। यह विडंबना है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये समाज कहता है। इसी विडंबना हमारे है। ज्ञान हो और पैसे नहीं हो तो आपका कोई वैल्यूएशन नहीं होता समाज में। पैसे होने अति आवश्यक है। तो आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। आज आपको जानकारी दूंगा कि कैसे आप पैसे बचा सकते हैं। पूरा वीडियो देखिएगा, अंत तक देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। अगर आप बीच में छोड़ देते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा। राशि चक्र की 12 राशियां होती है, मेष से लेकर मीन तक की 12 राशियां जो है उस 12 राशियों के स्वामी होते हैं। सर्वप्रथम मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि 12 कॉलम, 12 जो भाव होते हैं, 12 भाव में अलग अलग चक्र, अलग अलग घटनाएं घटती है। पहले जो भाव होता है, प्रथम लग्नेश जो होते हैं, वह हमारे शरीर के जो विचार होती है उन सबको व्यक्त करते हैं। तो हम आपको इसी पूरे भाव के आधारित जानकारी दे रहे हैं। देखिए, मैं बकवास आपको मैंने पहले ही कहा था मैं नहीं करूंगा, मैं पूरे हिसाब से जानकारी दूंगा। कुछ भी बोल देना तो बड़ा आसान है, लेकिन समझाकर बताना बहुत मुश्किल है। अगर आप इस उपाय को करते हैं तो मैं आपको वचन देता हूं कि आप अवश्य हैं कि कुछ ना कुछ अच्छा ही करेंगे अपने जीवन में, और आपके जीवन में अच्छा ही होगा। परंतु एक खास जानकारी इस वीडियो में, आप जब भी कोई उपाय प्रारंभ करते हैं, किसी देवी देवता की पूजा प्रारंभ करते हैं, किसी ग्रह की पूजा प्रारंभ करते हैं, या किसी भी प्रकार की तंत्र मंत्र विद्या शुरू करते हैं, तो उसमें कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं। यह नियम है। जब भी आप कोई कार्य प्रारंभ करेंगे, शुभ कार्य प्रारंभ करेंगे, तो उसमें विघ्न उत्पन्न होना स्वाभाविक है। कुछ परीक्षाएं होती है जो पास करनी पड़ती है। बिगर परीक्षा दिए हुए मनुष्य सफलता नहीं हासिल कर सकता। तो आपको कुछ सफलता और कुछ एग्जाम देने होंगे, परीक्षा होगी आपकी। जैसे ही आप इस विधि को शुरू करेंगे, इस कार्य को शुरू करेंगे, वैसे ही आपकी परीक्षा प्रारंभ हो जाएगी और आपको कुछ कष्ट हो सकते हैं। तो आप इस सब कष्ट को दूर कर सकते हैं अपने बल से, अपने तप से, अपने बुद्धि से, विवेक से। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और आप समझने की कोशिश करिएगा। आइए जानते हैं। 12 राशियां होती है, 12 राशियों के 12 स्वामी होते हैं। सर्वप्रथम मेष राशि के मंगल स्वामी होते हैं, वैसे ही मीन राशि के बृहस्पति स्वामी होते हैं, वैसे ही कुंभ राशि के आप देखने जाइएगा तो शनि स्वामी होते हैं, मकर के शनि स्वामी होते हैं। इसी प्रकार के सारी राशियों के स्वामी होते हैं। वृश्चिक के मंगल होते हैं। मैं आपको इससे पहले भी वीडियो बना चुका हूं, उसमें मैं आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश की थी कि पूरी जानकारी आपको मिले, परंतु कई लोग वीडियो नहीं देखते हैं, भूल जाते हैं। परंतु चलो, आप इस वीडियो को पूरा देखो और समझने की कोशिश करो। सर्वप्रथम तो अगर मान लीजिए आपकी राशि मेष है, यह चंद्र कुंडली के आधारित जानकारी दी जा रही है। लग्न कुंडली के आधारित जानकारी बदल सकती है, पर चंद्र कुंडली के आधारित, आपके नाम राशि के आधारित यह जानकारी आप पर सटीक बैठेगी। मान लीजिए आपकी राशि मेष है, प्रथम
कुंडली अगर आपकी मेष राशि की बनती है, नाम राशि के आधारित, या ऐसी भी आपकी कुंडली मेष राशि, मेष लग्न की है, मेष लग्न की कुंडली है, मेष राशि नहीं, मेष लग्न की कुंडली है, और मैं आपको इस मेष राशि यानी प्रथम चंद्र कुंडली के आधारित बता रहा हूं, आप समझने की कोशिश करिएगा। कुंडली है, कुंडली में आप मेष राशि प्रथम भाव में लिखे हैं तो दूसरे में वृषभ राशि लिखा होगा, 2 नंबर लिखा होगा, दूसरा घर बना होगा उसमें 2 नंबर लिखा होगा, तो समझिए आपकी वृषभ राशि वहां पर विराजमान है। ठीक है, तो वृषभ राशि के जो स्वामी है वह शुक्रदेव है, दूसरी राशि के स्वामी शुक्रदेव है। तो धन भाव के जो मालिक बने वह शुक्रदेव बने, धन भाव के मालिक। और धन भाव के मालिक जब ही शुक्रदेव बने तो धन से जो भी समस्याएं उत्पन्न होगी वह शुक्र के कारण ही होगी। या दूसरे भाव में कोई ऐसा ग्रह बैठ जाए जो आपको परेशानी उत्पन्न कर सकती है, मारक हो, पीड़ादायी हो, ऐसे ग्रह हो जो पापी हो, ऐसी अवस्था में बैठे हो जिससे आपको कुछ नुकसान हो सकता है। तो आपको ठीक कैसे करना है? तो 2 नंबर की जो राशि लिखी हुई है वृषभ राशि, उसके स्वामी जो है शुक्रदेव, वह कहां बैठे हुए यह ध्यान में रखना है। मान लीजिए यह भी ध्यान में नहीं रखते हैं, लेकिन 2 नंबर की जो स्वामी है वह शुक्रदेव ही बनेंगे। अब हमें क्या करना है कि जो शुक्रदेव है उनको मनाना है, उनको मनाने के लिए बीज मंत्र का प्रयोग करना है। ऐसे हम अंगूठी भी धारण कर सकते हैं, रत्न भी पहन सकते हैं शुक्रदेव का, परंतु मैं सलाह नहीं दूंगा शुक्रदेव का रत्न पहनने के लिए। इसलिए सलाह नहीं दूंगा अभी फिलहाल में इस कुंडली के ये जानकारी के आधारित मैं रत्न पहनने के लिए मना नहीं कर रहा हूं आपको, आप रत्न पहने, परंतु इस कुंडली के अनुसार जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, रत्न इसलिए नहीं पहनना मैं कह रहा हूं कि हो सकता है मारक हो या कुछ ऐसी अवस्था में बैठे हो, किसी की ऐसे घर में बैठे हो जिस घर को एक्टिव कर दें और आपको परेशानी उत्पन्न हो जाए, इसलिए आपको उनका बीज मंत्र का ही प्रयोग करना उचित रहेगा आपके लिए। आप उनके जो तांत्रिक बीज मंत्र है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, या नॉर्मल बीज मंत्र है छोटा सा उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। बीज मंत्र मैं नीचे लिख दिया हूं डिस्क्रिप्शन में, और राशियों के स्वामी के बारे में भी लिख दिया हूं, कौन से राशि के कौन से स्वामी है, और जो स्वामी है उनके सामने मैंने बीज मंत्र लिखा है। बहुत लोग, मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें कमेंट किए थे कि मेरी राशि मेष है तो मेरे स्वामी कौन हुए गुरुदेव बताइए। तो मैंने आपको पहले ही कहा है कि मैं नीचे लिख दिया हूं, जैसे ही मेष राशि है तो उसके स्वामी मंगल हैं, और वृषभ है तो उनके स्वामी शुक्र है, और नीचे मैंने लिख दिया है मेष राशि के जो स्वामी है मंगल, उनका बीज मंत्र, शुक्र का बीज मंत्र, शनि का बीज मंत्र, राहु का बीज मंत्र, केतु का बीज मंत्र, ऐसे करके मैंने सबके मंत्र बीज मंत्र लिख दिए। अब मान लीजिए आपका राशि कुंभ है तो आपके जो इष्ट देव हुए, जो प्रभु हुए, उस ग्रह के जो मालिक हैं वह शनिदेव है, तो शनिदेव का मैंने बीज मंत्र लिख दिया है, तो आपको वही जाप करना है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बस समझने की कोशिश करिएगा। मैं तो बहुत इजी बताता हूं आपको कि मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है, अब आपको जानना बस इजी है कि कौन सा ग्रह मेरे को 2 नंबर भाव दूसरे भाव में बैठा हुआ है। वहां कुछ भी लिखा हो सकता है। अगर आप मान लीजिए वहां पे कुंभ राशि, वहां पे अगर आपके लग्न में है कुंभ, तो सेकंड भाव में मीन ही आएंगे। जो भी नंबर लिखा होगा और नंबर के हिसाब से जाने 12 राशियां हैं तो 12 ही नंबर होंगे कहीं भी घूम के, तो उस हिसाब से आपके सेकंड नंबर में अगर 6 लिखा है तो वहां पे कन्या राशि बैठी हुई है, कन्या राशि के स्वामी बुध है। इजी है, आपको समझने की कोशिश करनी है, और वही समझ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है कि आपको वहां से राशियों के स्वामी उठाने हैं और स्वामी के बीज मंत्र को उठाना है। बीज मंत्र को उठाकर 108 बार प्रतिदिन जाप करना है, 108 बार प्रतिदिन जाप करना है, अनलिमिटेड, कोई लिमिट नहीं। जाप करते जाइए, भगवान का नाम लेने का कोई सीमा नहीं है। 108 बार लेकिन प्रतिदिन करना है, 108 बार से कम नहीं करना है, 108 बार करना है। ऊपर करने से कोई लाभ उतना ज्यादा नहीं मिलेगा, पर तो 108 का जो माला होता है उसे अवश्य जाप करने की कोशिश करना चाहिए। आदमी को मेहनत करनी चाहिए, इस विषय पर सोचना चाहिए, उससे आपको लाभ होगा। अब जब भी आप धन कमाएंगे, जो भी धन कमाएंगे, तो जो राशि है जो वहां बैठी हुई है, जो उनके स्वामी है, वह कहीं भी बैठे हो वह आपके लिए अच्छा ही करने की कोशिश करेंगे। उनका नजर में आप रहेंगे कि नहीं, ये मेरी पूजा कर रहा है और मेरे लिए इतना मेहनत कर रहा है, कोशिश कर रहा है, धन कमाने की कोशिश कर रहा है, तो मैं कुछ लाभ अवश्य दूं। क्या किसी भी, आप अपने बॉस को भी इसी प्रकार से ले लीजिए, जब उनको खुश रखने की कोशिश करते हैं तो बॉस भी आप पर खुश होते हैं। इसी प्रकार से यह क्रिया कार्य करती है। जो ग्रह है
वह उसी हिसाब से आप पर रश्मियां डालती है, उसी हिसाब से आप पर प्रभाव डालते हैं। जो आप जैसा कार्य करते हैं, तो अगर आप अच्छे कार्य करते हैं, उनकी पूजा करते हैं और उनको मनाने की कोशिश करते हैं तो आपको लाभ अवश्य होगा। यह बात आप ध्यान में रखिएगा। यह पूरी जानकारी आपको मैंने चंद्र कुंडली के माध्यम से दी है। लग्न कुंडली के माध्यम से जानकारी बदल सकती है, परंतु जो भी लग्न कुंडली है, मैंने तो आपको इजी कंसेप्ट बता दिया है। लग्न कुंडली भी वैसी ही होती है। ल यहाँ लिखा है, वहां जो राशि लिखी है उसके सेकंड नंबर की राशि वहां बैठी होगी। मेष है तो वृषभ होगी, वृषभ है तो वहां पे मिथुन होगी, मिथुन है तो वहां कर्क होगी। बस ऐसी राशियां बदलती जाएगी। जो राशि फर्स्ट भाव में है उसके अपोजिट सेकंड नंबर की राशियां वहां पर विराजमान होगी, और उसी राशि के स्वामी जो है वह आपके प्रभु होंगे, धन के रक्षक होंगे, धन की रक्षा करने वाले होंगे। वह वहां कुंडली मार के धन पे विराजमान रहते हैं। अगर आप उनकी पूजा ही कर लेते हो, उन्हें मना ही लेते हो, धन के दरवाजे खोलने वाले जो स्वामी हैं, जो आपको धन के विषय में पूरी आपको सहूलियत देते हैं, तो आपको धन अवश्य प्राप्त होगा। मैं बहुत मेहनत करता हूं आपके लिए, बहुत कोशिश करता हूं कि आपको अच्छी जानकारी मिले, समझ आए ऐसी जानकारी मिले। आप भी कोशिश करिए समझने की। मेरे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, इसे शेयर करिए और मित्रों में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं आपके लिए और अच्छी वीडियो बना सकूं। आप मेरे मेंबर हैं, आप मेरे अपने हैं। मैं चाहूंगा कि आप खुश रहें, और आपकी खुशी में मुझे खुशी मिलती है। मैं अच्छी जानकारी दूंगा आपको, सही जानकारी दूंगा, इसलिए मेरा वीडियो देखिए। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी मैं लेकर आऊंगा, अगले भाव की जानकारी दूंगा आपको। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें।